नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 29 फरवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये जो शिफ्ट है ये शिफ्ट हो जाएगा 1, जो कि अगर हम सेट को देखें तो ये हमारा हो जाएगा सेट नंबर 33। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि ए अनुपात बी जो है 7:4 है तो इसका मान हमें बताना है। यानी कि ए का मान क्या है, 7 है, और बी का मान 4 है। ठीक है, तो 6 गुना 7 करेंगे 42 होगा, और बी का मान 4 है तो 42 4 46। ठीक है, अनुपात 6 गुना 7 42 है, और 42 में 4 गया 38। 2 से कटेगा 23 बार में, और ये 19 बार में, यानी कि 23:19। चलिए क्वेश्चन को देख, आगे क्वेश्चन देखिए। रमेश जो है स्थान जे से चलना शुरू करता है और 28 घंटे में स्थान के पर पहुंचता है। वह कुल दूरी का 2/5 भाग जो है 10 किलोमीटर का चाल से, और शेष दूरी जो है 20 किलोमीटर चाल से तय करता है। तो जे और के का बीच का दूरी, तो यहाँ पर दोनों का दूरी यानी कि समय दिया, तो समय हमें दिया 28 घंटे, तो बोला दूरी कितना होगा, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कुल दूरी क्या बोला, 2/5 भाग, यानी कि मान लेते हैं कुल दूरी 5 है। मान लेते हैं कुल दूरी कितना है, 5 है। ठीक है, तो उसमें से जो है 2 किलोमीटर क्या कहता है 10 का रफ्तार से, और शेष कितना बचा, फिर 3 बचा, और 3 जो है 20 का रफ्तार से तय करता है। तो यहाँ पर हम समय निकाल, क्योंकि यहाँ समय का यहाँ बात हुआ है, तो यहाँ पर हम समय निकाल लेंगे। कुल समय कितना है, 28 है। कुल समय कितना, 28 घंटे। लेकिन यहाँ पर कुल समय कितना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, ये होता है समय। क्या होता है, समय। तो यहाँ पर दूरी 2 किलोमीटर है, और यहाँ पर 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो है चाल कितना है, चाल यहाँ पर 10 किलोमीटर है, और इसका 20 किलोमीटर है। तो 2/10 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 3/20 होगा। क्योंकि हमें समय निकालना है, तो बस कुल समय निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। कुल समय निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम यहाँ पर 20 होगा। 10 में 20 दो बार में, तो 2 दूनी 4, प्लस 20 में 20 एक बार में, फिर 3, यानी कि 7/20। ये क्या निकला, कुल समय। क्या निकला, कुल समय, टोटल समय। लेकिन यहाँ पर टोटल समय कितना, 28 घंटे। यानी कि 7/20 का मान कितना है, 28 है। कितना है, 28 है। तो 7 यहाँ कटेगा एक बार में, ये 4 बार में। तो इससे एक का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा, 20 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 20 गुना 4 80, यानी कि एक यूनिट का मान क्या निकला, 80। देखिए एक यूनिट का मान क्या निकला, 80। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दूरी। तो कुल दूरी कितना, 5 किलोमीटर। तो जब एक का वैल्यू 80 है तो 5 का मान कितना होगा, तो 5 गुना 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। यानी कुल दूरी कितना है, 400 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन कथन दिया गया है, तो दोनों का हमें जांच करना है क्या ये सही है। तो 24 संख्याओं का औसत क्या है, 22 है। यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 18 है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, 24.4 होगा। तो क्या देखते हैं क्या ये सही है। तो पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना 18 है, लेकिन औसत यहाँ कितना 22 है। यहाँ कितना 18, यानी कि 4 कम है। 4 क्या कम है। अब देखिए अगर यहाँ पर ये 4 कम नहीं रहता तो ये इसका औसत 22 होता। अगर यहाँ पर 4 कम नहीं होता तो क्या होता, 22 होता। लेकिन यहाँ क्या 4 कम है, इसलिए क्या होगा, 22 से ज्यादा, क्योंकि इसका मेकअप यहाँ करना पड़ेगा ना, तो यह 22 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये जो बाकी बची संख्या क्या होगा, 22 से ज्यादा, तो 22 प्लस होगा। ठीक है, अब कितना ज्यादा, देखिए 4 कम है, कै गो संख्या में, 9 गो में, यानी कि 4 गुना 9 36, यानी कि -36, यानी 36 क्या कम है। तो 36 हमारे मेकअप करना पड़ेगा, तो प्लस 36 करेंगे। अब ये जो 36 है, यहाँ संख्या का है शेष, टोटल 24 है। 24 में 9 का यहाँ बता दिया, तो 24 9 क्या 15, यानी यहाँ पर 15 को संख्या है, 15 को संख्या है। ठीक है, तो ये जो 36 है ये 15 में बटेगा, ये 15 संख्या में क्या होगा, बटेगा। ठीक है, तो ये 3 से कटेगा 12 बार में, बात है 36, और 5 ये 15 5 बार में। ठीक है, 22 प्लस, अब 12/5 करेंगे, तो 12/5 करेंगे तो 2.4 आएगा। तो 22 2 24 और 0.4, 24.4, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि औसत यहाँ पर सही है। अब आगे यहाँ पर देखिए 149, इसका 149 227 520 287 251 का औसत क्या है, 286 है। तो चलिए सबको पहले प्लस करते हैं। तो 1 और 7 8, 8, तो 8 होगा, 8 3 11, 11 9 20, हासिल 2। अब 5 पर देखिए,
5 8 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 और यहाँ हासिल 2 था, 21 और 2 23, हासिल 2। अब लास्ट वाला देखिए, 2 2 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 1 12 और 12 2 14। ठीक है, 1430। अब 1430 है, संख्या क्या करो, 1 2 3 4 5 को संख्या है तो बटे 5 करेंगे, बटे 5 करेंगे। ठीक है, तो इसे 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 14 है, 2 बार में, फिर शेष 4 बचा 43, फिर 40 आपका 8 बार में, शेष 3 बचा 30 आपका 6 बार में, 286। ठीक है, यानी 286 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है, दोनों सही है। इसका मतलब क्या है, दोनों यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखिए, एक मैच का विक्रय मूल्य जो है 7686 है। तो यदि लाभ 22% है तो मैच का क्रय मूल्य, तो देखिए 22% लाभ है, इसका मतलब 122 में बेचा। इसका मतलब क्या, 122 में बेचा। तो 122% का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 7686 है। तो हमें क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य तो 100% होगा, 100%। तो 100% बराबर कितना होगा, 7686 बटे 122 गुना 100। ठीक है, तो देखिए क्या इकट्ठा है, तो पहले 2 से कटाते हैं। तो 2 से यहाँ पहले कलर को बदलते हैं। ठीक है, तो 2 से कटेगा कितने बार में, ये 61 बार में। और यहाँ पर ये 2 से 76 का हो जाएगा 38, फिर 86 का 43, यानी 3843। अब ये लगता है ये जो 61 से कट जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अगर हम 61 से इसे कटाएं, तो अगर 6 बार में कटाएं तो 360 66, 366 होगा। हाँ, 6 बार में 366 हुआ। फिर शेष आपको बचेगा 18, फिर 183। हाँ, 183 फिर आपका 3 बार में, यानी 63। फिर 63 गुना 100 करेंगे तो 6300, 6300, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना है, 6300। चलिए आगे देखिए, 40% की वार्षिक दर पर ऋण दी गई कोई धनराशि जो 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 360 है। तो वह धनराशि कितनी होगी, तो दर कितना है, 40%, यानी कि एसआई देखिए, एसआई देखिए और आपका सीआई। तो देखिए, तो एसआई में क्या होगा, 1 साल का बोला, तो एसआई में तो 1 साल का कितना होगा, 40%। कितना होगा, 40%। अब सीआई में क्या बोला है, अलग अलग है, अर्धवार्षिक बोला, तो 1 साल में 2 बार अर्धवार्षिक होगा, तो 40 का क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ पर पहले 20% मिलेगा, फिर अगले बार क्या मिलेगा, 20% मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम अगले में जाएंगे तो हमें इसका भी 20% मिलेगा। तो 20 का 20% कितना होगा, 20 गुना भी 400, 400 बटे 100, यानी 4%। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4%। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 20 20 40, 40 4 44, टोटल यहाँ पर कितना हुआ, 44%। कितना हुआ, 44%। हमें अंतर कितना दिया है, 360 का, लेकिन यहाँ पर कितने का अंतर है, 40 और 44, यानी कि 4% का क्या अंतर है। यहाँ पर जो है 4% का क्या अंतर है। तो 4% का वैल्यू कितना है, 360। कितना है, 360। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, 25 गुना है। क्या है, 25 गुना है। तो यहाँ पर भी तो इसका 25 गुना होगा ना। तो 360 गुना अगर 25 करें तो कितना होगा, 9000। कितना होगा, 9000, यानी कि इसका जो है धनराशि कितना है, 9000। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो 8 और 5 13, फिर 10 में जो है 13 गया, 10 में 13 गया तो -3, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6 3 9, यहाँ पर 9 हो गया, और फिर यहाँ माइनस है तो 8 में 9 हो गया, -1, तो 24 माइनस, और यहाँ पर क्या है, -1 आया, तो माइनस में प्लस, यानी कि 24 प्लस 1 यानी कि 25। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 5000 रुपये का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। देखिए दर कितना है, दर कितना है, 12%। कितना दर कितना है, 12%। कै साल के लिए, समय यहाँ पर 8 वर्षों का समय दिया है। तो यानी दर की तो टोटल कितना होगा, 12 गुना 8 96,
यानी कि 96% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 96% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा 96%। ठीक है, तो 5,000 का 96% कितना होगा, 5,000 का देखिए, 5,000 का जो है 96%, नहीं 50,000, नहीं 50,000 है। ठीक है, 50,000 का, 50,000 का 96% यानी कि 96/100। तो दो को जो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और 96 × 5 कहते हैं 480 होगा ना, और फिर 2 जीरो यानी कि 48,000। यहाँ पर क्या निकला, ब्याज ही निकला। लेकिन हमें तो पूछ रहा है टोटल धनराशि कितना होगा, तो 50,000 तो पहले था, और ब्याज कितना मिला आता है, तो 50 और 48 यानी कि 98, यानी कि 98,000 क्या मिला यहाँ पर, धनराशि होगा टोटल। ठीक है, 98,000। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में, और बी जो है ए से 5 गुना कुशल है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले ए का हिसाब निकालते हैं। ए जो है 4/5 भाग, जो 4/5 भाग का दिन में करता है 10 दिन में। तो एक काम, यानी एक काम मतलब पूरा काम, तो पूरा काम तो एक काम का पहले निकालते हैं। तो देखिए एक काम का जो है, एक काम का क्या दिन में करेगा, तो बस यहाँ गुना हो जाएगा, 5 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 10 गुना 5 आ जाएगा, 4 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, तो 50 पहले कटा देते हैं। ठीक है, ये 2 से 2 बार में कटेगा, और ये 5 बार में, यानी कि 25/2 कितना है, 25/2। आप यहाँ पर क्या बोला है, ये जो बी है, ए से क्या है 5 गुना कुशल है। तो अगर कुशल रहे, जैसे मतलब 5 गुना क्या है, कुशल है, और ये क्या दिन निकला, ये ए का क्या निकला, दिन निकला। किसका दिन निकला, ए का दिन निकला। तो जब देखिए कुशल जय गुना रहे, उतने बटे हो जाता है दिन, दिन क्या होता है, उतने बटे हो जाता है, दिन क्या हो जाता है, उतने बटे यहाँ पर हो जाता है। तो अगर हम 25/2 को 5 से भाग दें, तो हम बी का निकल जाएगा, क्योंकि क्या है 5 गुना, यहाँ गुना रहे तो दिन में बटे हो जाता है, तो बस बटे 5/5। तो 5 से यहाँ पर 25 कटेगा 5 बार में, तो 5/2 यानी कि 2.5 दिन में क्या करेगा, बी जो है काम को पूरा करेगा। 2/5 जो है, 2/5 जो है दिन में काम को पूरा कर देगा। ठीक है, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले आप 10 का निकालते हैं। अगर ये 10 दिन में करा तो ये 5 है, तो 10/5 का तो कितना आता है, 2 आता है, यानी कि 4/5 काम जो है 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में। तो एक काम कै दिन में करता, तो यहाँ 2 गुना 5 होता, और नीचे आपका 4 आ जाता, जो कि 4 कटा 2 बार में, यानी कि बात यहाँ पर वही होता है, बात यहाँ पर 2.5 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक 21 मान के लिए जो है 25/50 ए जो है 8 से क्या विभाज्य है, तो 8 का विभाज्य क्या नियम होता है, हम 3 अंकों को देखते हैं। तो अगर हम एक रखते हैं तो ये एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो विषम हो जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 452 होगा, कितना होगा 452, फिर 452 क्या 8 से कटेगा, तो 452 जो है 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं 3 तो रख नहीं सकते, 4, फिर अगर 4 रखते हैं, फिर 454 था, और 454 का कितना होगा, 127 होगा, जो कि नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि 4 नहीं रख सकते। फिर उसको बचा क्या, 6 बचा, 6 यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर 456 जो कि ये अगर इसे हम 8 से घटाएं, तो 40 आपका 5 बार में, फिर शेष 56 आपका 7 बार, यानी काट दिया। ठीक है, यानी कि 6 रखने पर क्या हो जाता है, कट जाता है, 6 रखने पर कट जाता है। आगे देखिए, एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता हुआ, यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपए की कमी कर देता है, तो उसे 10% की हानि होती है। तो पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बोल रहा है। तो देखिए सीपी और एसपी, देखिए अगर सीपी 100 है, या 30 का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 130 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, 100% है, यहाँ पर क्या 130% है। ठीक है, क्या बोला, अगर इसमें 200 का कमी कर दे, तब क्या होगा, उसे जो है 10% की हानि होती है। तो 10% हानि की, ये जो नया एसपी बनेगा, अगर हम इसमें जो है -200 करें, तो कितना हो जाता है, बराबर कितना हो जाएगा, जो कि नया एसपी बनेगा, यानी कि 10% की हानि, यानी कि 90 में बेचे, इसका 90, यानी कि 90% हो जाएगा, 90% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 90% यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 90 इस पर आएगा, तो कितना होगा, 130 में 90 गया, यानी कि 40%, और 200 उस पर जाएगा, तो बराबर माइनस तो प्लस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 200। ठीक है, यहाँ से 0 खत्म है, तो यहाँ से एक बार में करेगा, तो 1% का वैल्यू कितना निकलेगा, 5। 1% का वैल्यू क्या निकला, 5 निकला। हमें बोला प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना 130 है, तो 130 गुना 5 करेंगे, 13×5 = 65।
प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा, 650 है। और अगर हमें सीपी पूछता तो 500 हो जाता, और नया ऐसे पूछता तो 9 450 यहाँ पर हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य तो 650। चलिए आगे देखिए। एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर और लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें इसका चौड़ाई पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बराबर कितना है, 22 है। कितना है, 22 है। तो 2 गुना लंबाई का मान कितना, 1 है, 1 प्लस बी बराबर 22। ठीक है, ये 2 से ये 11 बार में कटा, 11 बार में, तो बी बराबर ये 1 उस पर जाएगा तो 11, बी बराबर 1 उस पर जाएगा तो 11 में 1 गया 10, यानी बी का मान कितना 10 है। और लंबाई कितना था, 1 था। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना था, 1 था, और चौड़ाई कितना निकला, 10 निकला, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए, 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या जो 810 के 70% के बराबर हो जाए। तो बस कुछ नहीं, इसका हम निकाल देते हैं 95%। तो 95% निकालने हम सीधा क्या करते हैं, 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो इसका 5% कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। तो बस इसमें हम 24 को माइनस करेंगे, तो जब हम इसमें 24 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 456 आएगा। और यहाँ पर इसका 70%, 70%, तो देखिए यानी कि 70/100, तो 0 यहाँ से खत्म। अब 81 गुना 7 देगा, 81 गुना 7, 1 गुना 7, 8 गुना 56, यानी कि 567। अब हम इसमें क्या प्लस करें जो कि ये बराबर हो जाए, तो हम इसमें देखें ये कितने का यहाँ पर अंतर है, तो 111 का अंतर, यानी अगर हम इसमें 111 प्लस करते हैं तब ये क्या होगा, इसके बराबर यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी 111। चलिए आगे देखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर का काम फिर भाग का काम, तो ठीक है, 88 का मतलब गुना होता है तो गुना लिखते हैं 63 और बटे 3 गुना 56। अब यहाँ पर भाग है, तो भाग है तो भाग को अगर गुना में करेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यानी 33 गुना 24 आपको ऊपर आ जाएगा और नीचे यहाँ पर 102 गुना 11 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये 11 कटेगा 88 से 8 बार में, और 34 यहाँ कटेगा ये 3 बार में। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 से 56 जो है 7 बार में, फिर 7 से 1 कटेगा 9 बार में। ठीक है, तो 9 बार में ये 3 खत्म करके ये 9 को खत्म कर देगा, तो यहाँ बचा क्या, तो खाली यहाँ पर 33 बचा, खाली यहाँ पर 33 बचा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात जो इतना है, यदि उनका गुणनफल इतना है तो संख्याओं का योग, तो मान लेते हैं ये संख्या 5x और ये 6x है, तो गुना कितना होगा, अगर हम 5x गुना 6x करें तो बराबर कितना है, यहाँ पर 1920 है। तो यहाँ गुना करें कितना होगा, 30x² होगा बराबर 1920। तो 0 0 यहाँ पर खत्म हुआ, और ये 3 से कटेगा 192 कितने बार में, 19 से 18 आपका 6 बार में, फिर यहाँ से 1 बार आपका 4 बार में, 64। तो x² का मान करेंगे 64, तो x बराबर तो रूट 64, तो 64 का रूट कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। हमें क्या पूछा, योग पूछा, योग, तो संख्या में योग कितना है, योग कितना होगा, 5 और 6 11, योग कितना 11, और यहाँ कितना है, x का मान कितना है, x का मान 8 है, तो 11 गुना 8 बराबर 88, यानी योग कितना है, 88। चलिए आगे देखिए, 48 संख्याओं का औसत जो है 78 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में x घटा दे तो औसत जो है 57 हो जाता है। तो x का मान, तो देखिए औसत में जब भी कोई संख्या, अगर देखिए प्रत्येक संख्या में जब भी कोई संख्या घटाएंगे तो जितना कि उस संख्या में घटाएंगे उतने औसत में परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी कि औसत कितना 78 है, और हम सभी संख्या में जो है x घटा रहे हैं, तो औसत में भी x का कमी होगा, तो औसत कितना 78 है, तो 78 में क्या होगा, x का कमी होगा, x का कमी होगा, तो कितना हो जाता है 57 बराबर 57। ठीक है, तो x बराबर, तो x उस पर जाएगा और 57 इस पर आएगा, तो 78 में 57 गया तो कितना यहाँ बचेगा, 18 3 21, हाँ
यानी कि x का मान क्या निकला 21, x का मान 21। ठीक है, आगे देखिए, बी अकेले किसी काम का आधा भाग जो है 150 दिनों में पूरा कर सकता है। 30 दिनों में बी द्वारा उसी काम का कितना % पूरा किया जाएगा। तो देखिए, आधा भाग जो 150 दिन में, पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो पूरा भाग मतलब 300 दिन में करेगा, 300 दिन में। तो हमें पूछा 30 दिनों में कितना % होगा। ठीक है, टोटल का मैंने मान लेते टोटल काम 300 है, तो 30 काम किया कितने में से, 300 में से, कितने में से, 300 में, इतना काम ये हुआ। हमें क्या पूछ रहा है %, तो % पूछा तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना। ठीक है, 0 0 खत्म, कटेगा 10 बार में, यानी कि 10%, 10% यहाँ पर पूरा होगा। आगे देखिए, 25 और 10% के दो क्रम में छूटों का समतुल्य, यानी कि इसका एकल छूट बताना है। तो बस कुछ नहीं, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, 25 और 10 35, अब माइनस करेंगे क्योंकि छूट में माइनस होता है, तो माइनस 25 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 250 होगा बटे 100, 0 0 खत्म, ये कटेगा, यानी दशमलव यहाँ पर आएगा। तो 35 में 2.5 गया तो 32.5 आएगा, नहीं एकल छूट 32.5%। आगे देखिए, एक मोबाइल फोन के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है और नया मूल्य 11,500 रुपये हो जाता है, तो वास्तविक मूल्य कितना था। अगर 15 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा, 115% हो जाएगा, तो बराबर कितना है, 11,500। ठीक है, यानी कि 1% का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ये कटेगा 115 यानी 100, 1% वैल्यू 100, हमें वास्तविक मूल्य पूछ रहा था, तो वास्तविक मूल्य कितना है, 100% है। तो जब 1 का वैल्यू 100 है तो 100 का कितना होगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन बचा, इसे जल्दी से देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर गुना का काम है, यहाँ पर 140 गुना 2, 288 प्लस 13 25 65, यानी कि 650 माइनस 10 गुना 2 20। तो यहाँ पर पहले प्लस करते हैं, 6 और 2 8, 88 और 50 138, यानी कि 938 माइनस 20, तो 938 में 20 गया 18, यानी कि 918। चलिए अंतिम सवाल बचा, इसे जल्दी से देख के खत्म करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 9900 है, यदि वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। अंकित मूल्य क्या 99 और इसमें 25 का छूट दिया, इसका मतलब 75% में बेच रहा है, इसका मतलब 75% में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 9900 का 75%, इसका जो है 75 बटे 100। यहाँ से 0 0 खत्म। अब देखो 75 गुना 99 करेंगे, अगर अगर 75 को 100 से गुना करते तो 7500 होता, लेकिन का एक कम है, तो 100 में मतलब 7500 में 75 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7425, 7425 है। ठीक है, यानी विक्रम क्या निकला 7425। तो ठीक है, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।